हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, रीज्वाइनिंग को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने भोपाल में मोर्चा खोल दिया है 8 सूत्री मांग को लेकर। सबसे पहली मांग है इनकी रीज्वाइनिंग। जहाँ पद खाली वहाँ पर रीज्वाइनिंग अतिथि शिक्षकों की जाए, क्योंकि हर साल नए नियम निकाले जाते हैं और बहुत से अतिथि शिक्षक बाहर होते जा रहे हैं। इसको लेकर अतिथि शिक्षक खासे नाराज हैं और डीपीआई के सामने कल विरोध प्रदर्शन किया और शासन से मांग की है कि इनकी रीज्वाइनिंग दी जाए और उनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित किया जाए। इसको लेकर अतिथि शिक्षक भोपाल में धरना प्रदर्शन किए और डीपीआई से मांग की है और डीपीआई आयुक्त से मिले भी हैं। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। अतिथि शिक्षकों की वो कौन कौन सी मांग है जिसको लेकर शासन मानने के लिए तैयार है, और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए भी आगे क्या योजनाएं बनाई जा रही है, और अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग कब तक कर ली जाएगी, इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है सुनील से परिहार जी के द्वारा। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। हर व्यक्ति उम्मीद कर रहा है कि बस हमारी गोली तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं, खुद के लिए तो लड़ लो। मैं परसों आया, मेरी कोई दिक्कत नहीं। 1 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग हो गई, आगे भी मेरा काम चलता रहेगा। लेकिन जगह जगह से जो फोन आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, मैंने गुप्ता जी को बोला कि एक दिन बुला लो और अपन आयुक्त महोदय से चर्चा करते हैं, अधिकार करते हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान करो। आपने पहले कहा मेल कर दो, मेल करवा दिए। फिर आपने उनसे कहा कि डीओ में आवेदन दे दो, डीओ में आवेदन दे दिए। अब डीओ से फिर आप डीपीआई के पाले में गेंद डाल दी। तो आप एक दूसरे के पास भटकाने नहीं आए, इनकी समस्याओं का समाधान करो। ने देखा कि जो डीपीआई का घेराव करेंगे, तुरंत उन्होंने 90% पे काम करना शुरू कर दिया। जितनी ज्वाइनिंग हो सकती थी बहुत सारी ज्वाइनिंग कल दे दी, बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग आज भी हो गई होगी और 2-3 दिन में लगभग उनकी ज्वाइनिंग कर देंगे। अब मूल समस्या है पद रिजर्व है, होल्ड है, किस कारण से है? कुछ लोगों का हमने चेक किया, सीधी भर्ती के लिए रिजर्व है। अब आप में से ही कुछ भाई आए कि हम पद तो रिजर्व है, लेकिन किस लिए रिजर्व है वो हमें पता नहीं है। सीधी भर्ती के लिए रिजर्व नहीं है, अब वो प्रमोशन के लिए रिजर्व है कि ट्रांसफर के लिए रिजर्व है वो ओपन नहीं है। तो हम चक्कर काट रहे हैं, डीओ में देते हैं, डीओ वाले डीपीआई को भेज देते हैं, 2-2 4-4 चक्कर लगाकर हम वापस चले जाते हैं। तो उनसे हम निवेदन करने आए कि साहब इनको बार बार चक्कर ना लगवा के आप इनका टाइम लिमिट फिक्स कर दो कि आज जितने लोगों के आवेदन आए 3 दिन के अंदर इनकी समस्याओं का समाधान हम कर देंगे। तो दोबारा उनको आना ही नहीं पड़ेगा, नहीं तो चौथे दिन 5वें दिन फिर वो चक्कर लगाएंगे। तो हम सबकी तरफ से ऐसी शायद ही कोई समस्या हो जिसका जिक्र हमने ना किया हो। जो ज्ञापन तैयार किया है 4-5 घंटे बैठ के, लगभग सारी समस्याओं को हमने लिखा है। आदेश जारी नहीं हुआ था, आप सबकी डिमांड आई, हमने तत्काल पत्र लिखा, चर्चा की। उन्होंने कहा 1 दिन वेट करो, 29 तारीख को पत्र लगा, 30 तारीख को उन्होंने आदेश जारी किया। 90% का जैसे ही आया हमने तत्काल उस पर ऑब्जेक्शन लगाया। 2.4 जो उस पर लिखा था कि 90% की उपस्थिति अनिवार्य है, उस पर हमने तुरंत आपत्ति लगाई कि नहीं इसको आप हटाओ, क्योंकि पहले आपने कभी हमको इस संबंध में सूचित ही नहीं किया। पहले से आपने हमको कभी बताया ही नहीं कि 90% उपस्थिति नहीं होगी तो ज्वाइनिंग नहीं देंगे। आप अवकाश की आपने पात्रता नहीं दी। पिछले 1 साल से एक ही गाना चल रहा है कि अवकाश की पात्रता मिलने वाली है। अभी अतिथि विद्वानों का कार्यक्रम हुआ था, 2 महीने पहले इस कार्यक्रम का ऑफर हमको आया, रविंद्र भवन में आप सीएम साहब का कार्यक्रम आयोजित करवा लो। रविंद्र भवन में हमने चर्चा की, लगभग शायद 1000 लोगों की सिटिंग है, वहाँ 1000 लोग वहां बैठ पाते हैं। खर्च कितना है? 5 लाख रुपए। हम कहा ठीक है भाई साहब कर लेंगे, कोई एक आदेश की गारंटी आप हमको दे दो, आप अवकाश के आदेश की गारंटी दे दो तो मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हमारे अवकाश का आदेश जारी हो जाएगा। नहीं, बोले गारंटी किसी चीज की नहीं है, क्या देंगे क्या नहीं देंगे उसकी गारंटी नहीं है। तो भाई हम तो डेली इधर उधर से काम चलाने वाले व्यक्ति हैं, 5 लाख रुपए हम वहाँ खर्च करेंगे और कुछ नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री जी तो माला पहन के चले जाएंगे और आप सब यानी प्रदेश के सब अतिथि शिक्षक फिर कल से गालियां देना शुरू करेंगे कि उन्होंने तो
5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, 5 लाख रुपए इकट्ठा करके खा गए। गालियां कौन खाएगा? हम खाएंगे। भाई साहब, हमको ऐसा कार्यक्रम नहीं चाहिए, हम तो मैदान में ही कर लेंगे। वो कम से कम 10-50 हजार में निपट जाता है, टेंट तंबू माइक वही लगेगा, वो हम निपटा लेंगे। लेकिन 5 लाख खर्च करेंगे तो आप ही पूछोगे कि भाई साहब हमने भी दिए थे 500 रुपये, कुछ तो नहीं मिला। अब इतने बड़े हम है नहीं कि भाई किसी का हाथ पकड़ के लिखवा लें। हम भी आपके जैसे अतिथि शिक्षक हैं, आपके परिवार के ही सदस्य हैं, अलग से हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप लोग ही हमारी ताकत है, आप लोग आते हैं, आप लोगों का सहयोग मिलता है, उसके कारण हम चलते रहते हैं। तो सभी समस्याओं का समाधान होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन रिजर्व पद वाली जो समस्या है, इस पे अभी भी कंफ्यूजन है, उनसे चर्चा करेंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है। क्योंकि अभी सिर्फ प्रमोशन की सूची और बाकी है, ट्रांसफर लगभग हो चुके, ज्वाइनिंग लगभग सीधी भर्ती की हो चुकी, लेकिन प्रमोशन जो चल रहा है, हो सकता है उन्होंने प्रमोशन के लिए जहाँ पे जो त्योहार था ना, उसी को प्रमोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, कहीं अदर नहीं भेज रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आपके पदों को लॉन्ग टर्म में भी खोला जा सकता है। यदि आपकी जगह नहीं आया, पद खाली है, तो शॉर्ट टर्म क्या, उसको लॉन्ग टर्म में खोल दो, आप ज्वाइनिंग दे दो, संस्था प्रभारी लिख के दे दे कि पद खाली है, ना कोई आया ना आएगा, लॉन्ग टर्म में ज्वाइनिंग हो जाएगी। दूसरा, ई अटेंडेंस शुरू हुई थी, उस समय भी हमने अपील की थी कि आप ई अटेंडेंस ना लगाएं जब तक अवकाश का आदेश जारी ना हो। हमारे बहुत से साथियों ने सहयोग भी किया, सितंबर तक कुछ ऐसे थे जिन्होंने अक्टूबर तक और बाद में भी ई अटेंडेंस नहीं लगाई। उसके लिए हम लड़े, कोर्ट में भी हमने लगाया, उन्होंने कहा विभाग इनका समाधान करे, विभाग के ताले में उन्होंने गेंद डाल दी। उसके बाद उन्होंने जुलाई अगस्त को मान्य कर दिया, सितंबर से लेकर मार्च तक जिन्होंने ई अटेंडेंस नहीं लगाई उनके लिए भी हमने आवेदन दिए। ऐसा नहीं है कि आपके आवेदनों पर ही विचार नहीं होता, कभी कभी हमारे आवेदनों को भी उठा के ठंडे बस्ते में पटक देते हैं। फिर समस्या आई, सिवनी मालवा के 40 साथी ऐसे हैं जिनके साल भर काम किया, नेटवर्क है नहीं, उनका आज तक बेचारों का पेमेंट ही नहीं हुआ। जब पेमेंट नहीं हुआ तो उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई। अब उसमें गलती कौन की है? उनकी गलती तो है नहीं, डीओ साहब लिख के दे रहे हैं, उनके संस्था प्रभारी ने लिख के दिया, साल भर से उनके कागज चल रहे हैं और वो कागज यहाँ आ रहे हैं, यहाँ भी वो आए। इनसे इधर आने पर भी उनसे बोल दिया गया कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन देख रहे हैं। भाई पूरा सत्र निकल गया, नई ज्वाइनिंग हो गई, अब कौन सा समाधान देख रहे हो? नहीं है नेटवर्क, ऑफलाइन पेमेंट कर दो, उनका सॉल्यूशन यही है। जब नेटवर्क नहीं है तो ऑफलाइन कर दो, जब आएगा तब देखेंगे। आज तक वो बेचारे परेशान। कुछ टेक्निकल वाले बहुत से इंदौर के कुछ साथी थे, डबल आईडी दिख रही है। पिछले साल आप काम कर रहे थे, एक संकुल ऐसा है कि जितने भी पद खाली थे सारे पदों पर पुराने टीचरों के नाम ऑटोमेटिक दिखने लगे। अब उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। यहाँ डीओ लिख के देते हैं, इधर आते हैं, इधर से घुमा फिरा के यहाँ आपका सॉल्यूशन चल रहा है। आज तक उनका सॉल्यूशन नहीं हुआ। अभी एक साथी बता रहे थे, उनकी जो पद है उस पर 2 लोगों की आईडी दिख रही है। पिछले साल वो कार्यरत थे, अब अचानक उस पर 2 नाम दिखने लगे, जबकि वो है ही नहीं, पद खाली है। तो ये कौन करेगा समाधान? भाई तकनीकी समस्या है, सुधारोगे आप। ये हमारे जो गुना के साथी हैं, इनको 4 महीने जनवरी तक पेमेंट हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल का इनका पेमेंट ही नहीं हुआ। ई अटेंडेंस पूरी लगी, पूरे समय उन्होंने आखिरी तक ई अटेंडेंस लगाई, लेकिन अब उनका पोर्टल पे नहीं दिख रहा। प्रमाणीकरण जा रहे हैं, उपस्थिति जा रही है, सिर्फ उनका पेमेंट नहीं हो रहा। डीओ साहब सब लिख के दे चुके। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिन पर हमें भी अधिकारियों से चर्चा करना था कि आप ऐसी जो क्रिटिकल समस्याएं हैं इनका समाधान आप करें, और हम तो सिर्फ एक ही आग्रह करेंगे कि आप टाइम लिमिट में इनका समाधान करें। भाई आज ये आए हैं, आप तो बता दो कि ये कितने दिन में इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बता दो, उस हिसाब से हम मैसेज दे दें कि भैया आप 8 दिन के लिए निश्चिंत हो जाओ, 8 दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसा ना हो कि फिर 8 दिन बाद इनको फिर आना पड़े। इसलिए आप सबकी समस्याओं को रखने के लिए, आप सबके ज्वाइनिंग करवाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, और जो भी बेहतर हो सकता है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अवकाश की मांग भी हमने की है, आपकी सभी समस्याओं को भी रखा है, अनुभव के अंक जिनके नहीं जुड़े वो बात भी रखी है, स्कोर कार्ड की जो विसंगतियां हैं उसको भी हमने रखा है कि
आपके 20 साल का अनुभव है, आप सिर्फ 5 साल का अनुभव जोड़ रहे हो। अतिथि शिक्षक व्यवस्था 2008 से शुरू हो रही है, आप 2018 से उसमें टेट के अंक जोड़ रहे हो। भाई 2008 में 2011 में अभी बहुत से साथी ने परीक्षा दी, पास हुए, वो गरीब कहाँ जाएंगे? भाई उनके अंक क्यों नहीं जोड़ रहे? 2018 में कौन सी अलग से परीक्षा हो गई? व्यवस्था 8 से शुरू हुई है, तो 8 और 11 वाले जो साथी हैं उनके टेट के अंक स्कोर कार्ड में जोड़ दो। वो मेरिट में आए नहीं आए वो फिर उनकी किस्मत है। आपने 10 अंक प्रति वर्ष की मांग की, उसको ना मानते हुए अनुभव के टोटल 20 अंक दे दिए। 25 अंक हटाकर और 20 कर दिए और नीचे कर दिया। उसको करना था, हमने मांगे थे रिटायर्ड टीचर की तरह अधिकतम 100 अंक, आपने 25 से उसको कर दिए 20 अंक। भाई प्रतिवर्ष सेवा काल के हिसाब से जब अनुभव जोड़ेगा तब तो आप सिस्टम में आओगे। दूसरा, हमने ये कहा कि जो हमारे साथी सीधी भर्ती, प्रमोशन, ट्रांसफर किसी भी कारण से बाहर हुए हैं, उन पदों पर अभी आप जो चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो, ये हमारी महत्वपूर्ण मांग है विभाग से कि सिर्फ उन्हीं लोगों की पहली चॉइस फिलिंग करवाई जाए जो किसी कारण से बेरोजगार हुए, ताकि उनको रिक्त पदों पे सेवा का अवसर मिल सके। दूसरी चॉइस फिलिंग में आप सबको बिठा देना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पहली काउंसलिंग में आप सबको बिठाओगे तो आपका नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि 18 साल सेवा करने के बाद भी हम पीछे हैं, हमारा कहीं से कहीं तक नंबर आना ही नहीं है। जब छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो तो हमने ये भी कहा कि बैठ के चर्चा करना चाहते हैं, स्थायी नीति बनाओ। ऐसे कब तक चलेगा? एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में, जैसे भी हो धीरे धीरे सबको अंदर भी करते जाओ। सबका नहीं कर सकते, 12-15 हजार लोगों को पहले चरण में ले लो। जो क्राइटेरिया आपको बनाना है वो बना दो, लेकिन शुरुआत करो कहीं से। आपने, चाहे वो 1 साल वाले हों, चाहे वो 18 साल वाले हों, चाहे वो पात्रता पास हों, चाहे फेल हों, चाहे प्रशिक्षित हों, अप्रशिक्षित हों, सब बराबर है। उनसे कह दिया पात्रता वालों का करेंगे, पात्रता वालों से कह दिया अनुभव वालों का करेंगे, इधर आपस में लड़ा के वो दूर से तमाशा देख रहे हैं। सॉल्यूशन किसी का भी नहीं करना चाहते। इतना रही बात, उन्होंने के संगठन अलग है, सब संगठनों ने एक साथ बैठ के एक लेटर पैड पर लिख के दे दिया कि आप जो क्राइटेरिया आपको बनाना हो वो क्राइटेरिया बना दो। सॉल्यूशन कोई पता नहीं। पहले संगठनों को दोष देते थे, उन्होंने कहा इनकी मांग ये है, उनकी मांग ये है। सबने मिलकर कि भाई हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि आप तो स्थायी नीति बनाओ, एक वर्ग को अंदर करो, जो क्राइटेरिया बनाना है बना दो। आज तक समाधान नहीं हुआ। तो अब हमको करना ये है, विधिवत तरीके से जो प्रक्रिया है वो उसका हम पालन करें। आवेदन निवेदन हम कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में आने वाले समय में तीसरे रविवार को जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में करेंगे। आखिरी रविवार हर महीने का, प्रत्येक आखिरी रविवार को एक बैठक हम भोपाल में फिक्स करेंगे। जो जिले की समस्याएं हैं, आप तीसरे रविवार को जो बैठक हो उसमें जो भी जिलाध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको लिख के दें, उनको बताएं। उनके माध्यम से आप अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से आखिरी सप्ताह में जो रविवार को बैठक होगी वो यहाँ भेजें। और हम 2 दिन के लिए रविवार को बैठक करेंगे, सोमवार को अधिकारियों से भेंट करेंगे। जो समस्याएं आएंगी, जो सुझाव आएंगे, उन पर हम काम करेंगे। वो सिस्टम बन जाएगा, धीरे धीरे सबकी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। और हर समस्या का समाधान डीपीआई नहीं है, बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिला स्तर पर उनका समाधान किया जा सकता है। हम सब मिलकर उनके पास जाएं, बीओ, बीआरसी, डीओ, उनसे चर्चा करें, उन समस्याओं का समाधान वहां करवाने की कोशिश करें। यदि समाधान नहीं होता तब वो बात यहाँ है। अब यहाँ की दिक्कत भी, गिने चुने ऑपरेटर हैं, समस्याएं थोकबंद बोरा भर के आती हैं, लगे रहते हैं वो धीरे धीरे। तो सिस्टम से हम काम करेंगे तो सुधार भी होगा। और यदि आपका अगस्त का महीना है, यदि 31 जुलाई तक अवकाश के आदेश जारी नहीं होंगे तो 1 या 2 अगस्त को पूरे मध्य प्रदेश में रैली निकालकर हम इस चीज का विरोध करेंगे। क्योंकि हम 80 किलोमीटर जा रहे हैं पढ़ाने, 6 घंटे का आपने टाइम कर दिया, अवकाश की सुविधा तो दो।
और आप सबको अपील करना है 1-2 जुलाई को जो भी डेट फिक्स होगी पूरे प्रदेश में, भले एक दिन का पेमेंट कट जाए, लेकिन हमको विरोध करना है, हमको लड़ना पड़ेगा। गुरुजी शिक्षाकर्मी अध्यापक आपने इनको देखा है, इनने 17-18 साल लड़ाई लड़ी है, स्कूल नहीं गए, अपनी वेतन कटवाई 15-15 20-20 दिन की। आपके क्षेत्र में काम करते होंगे गुरुजी शिक्षाकर्मी, 15-15 20-20 दिन तक पेमेंट कटा उनका, बाद में मिला भी, लेकिन हमको भी भले पेमेंट कट जाए लेकिन कार्यक्रम करेंगे, उसमें आप सबको सहयोग करना है। उसके बाद भी समाधान नहीं होता, कोई अनुमति नहीं, सिर्फ सूचना। हम एक तारीख देंगे कि इतने तारीख को हम मुख्यमंत्री जी से मिलने आ रहे हैं। कोई हम ना तो रविंद्र भवन में कार्यक्रम करेंगे, ना अंबेडकर पार्क में करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, हम रैली के माध्यम से जाएंगे। सुने तो ठीक, नहीं सुने तो पूरी दुनिया देखेगी। भाई इतना शोषण किसी का और किसी वर्ग का है ही नहीं। डीओ ने एक को हटाया है, तो उसमें डाल दिया हुआ फेसबुक में आज के आंदोलन के लिए। तभी वहाँ के डीओ ने आदेश जारी किया है उसको सेवा से मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, उनसे बात करेंगे। ये कार्यक्रम ना हो, हम लोग यहाँ नहीं आए। हमारे डीओ को, हमारे संस्था प्रभारियों को भी बोला गया कि आप उनको मना करो। गोरखपुर में संकुल केंद्र लीड थे, गुप्ता जी के डीओ ने भी प्रिंसिपल के माध्यम से हमको तो कल खूब परेशान किया। हमने कहा नहीं, वाले आप नहीं जाएंगे। कर लो, मत करना ज्वाइनिंग। क्यों नहीं जाएंगे भाई, हमारे लोगों की समस्याएं हैं तो हम तो जाएंगे। 18 साल में कोई नहीं रोक पाए तो अब हमें कोई कौन रोकेगा। आप कल हटाना था, आज ही हटा दो, लेकिन जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इससे कोई नहीं रोक पाएगा। 18 साल में भी हमने कभी लड़ाई नहीं छोड़ी। 18 साल बाद आपके दबाव में, सरकार के दबाव में, अधिकारियों के दबाव में हम लड़ाई बंद नहीं करेंगे। आप समस्या है, आपकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। और कोई भी दिक्कत है आप व्हाट्सएप पे लिख के भेजें, और जिन्होंने भेजा है लगभग सबके लिए हमने सबकी समस्याओं को जोड़ा है। और जो अलग तरह की समस्याएं थी उनको हमने चिन्हित किया है, उन पे हम उनसे चर्चा करेंगे। और जो कॉमन समस्या है उनका समाधान तो अपन करवा ही रहे हैं। और जाने अनजाने में कभी व्यक्तिगत रूप से मुझसे गलती हुई हो तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, और जब भी याद करोगे आपके सामने हाजिर मिलेंगे। धन्यवाद। नब्बे 90% वाले बहुत सारे लोग बचे हैं। जो ग्रुप है ना, ग्रुप में देखो, लेकिन वो क्या है ना, कल रात तो ज्वाइनिंग शुरू हो गई उनकी, इस चक्कर में रुक गए। अब तो हमारी हो रही है, हम क्यों जाएं? इसका तो रिजर्व पद वाले ज्यादा परेशान हो रहा है, 90% वाले तो लगभग होने ही वाली और बहुत उनकी समस्या समाधान हो रही है। अरे हम तो ऐसी समस्या वाले हैं जो ना 90% में ना रिजर्व में है, हमारा तो पद ही नहीं बचा। सर बताइए, आपकी समस्या बताइए। हमारा तो पद ही नहीं है, ना परमानेंट के लिए ना गेस्ट टीचर के लिए, पद ही समाप्त कर दिया हमारे प्राचार्य ने या डीपीआई ने, पता नहीं किसने करा। पेंशन पोस्ट ही हमारी खत्म हो गई और हम 15 दिन से लगातार डीपीआई के चक्कर काट रहे हैं, डीओ के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक ना कोई सुनवाई हुई है ना कुछ हुआ है। 4 लेटर मैंने यहाँ पे कामना आचार्य मैडम को दे दिए, नीरज सक्सेना को दे दिए, अमन राजपूत को दे दिए, खुर्शीदा खान मैडम को दे दिए। डीओ में भी सीलू शर्मा मैडम है, उनको डीओ को दे दिया। उन्होंने लेटर पूरा व्हाट्सअप कर दिया, ईमेल आईडी पे भेज दिया। कागजी काम टोटल जितने हो सकते थे उतने कर दिए। जो परिचित थे, किसी का यहाँ पे जेडी से परिचय था, उनसे परिचय था, सबसे करवा के दे दिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई में शून्य हुआ है। और वो पद ना मेरे 100% मेरी उपस्थिति है, 100% रिजल्ट है, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी मेरे काम में नहीं है। ना भोपाल में कोई मेरे से पदाधिकारी ऐसे नहीं कह सकता है कि इस हड़ताल में नहीं आते, कि इस बैठक में नहीं आते। अभी तक जम्बूरी से लेके नीलम पार्क, सहजनाबाद, अम्बेडकर पार्क, यहाँ से पद यात्रा जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें सभी में उपस्थित रहा हूँ, लेकिन डीपीआई में आके मेरा काम नहीं हो रहा है। और पता नहीं कर क्यों नहीं रहे, ये पता नहीं चल रहा है। अंदर भी बैठे कोई पदाधिकारी अपने को ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसका कारण ये है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। वो तो सीधा ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, उच्च अधिकारी को। मेरी स्कूल है 9 से 12। अरे उच्च अधिकारी भी तो आखिर नियम से बंधे हैं ना, ये थोड़ा ना कि तुम कुछ भी कर दोगे। ये अगर बच्चा है तो पढ़ेगा। ये सीधा बोल दो कि हमको सरकारी स्कूलें बंद करनी है, किसी भी प्रकार से बंद करनी है। सिंपल बात यही है। अगर आप पद खत्म करोगे, भाई बच्चा स्कूल में अगर जाएगा, ट्यूशन नहीं आएंगे तो हमारा ही बच्चा होगा। अगर हम स्कूल में भेजेंगे, पढ़ाई नहीं होगी क्या करेंगे? भाई भेजो प्राइवेट में।
सिंपल सी चीज वही मैं है। जिस शाला में पदस्थ हूँ वो है 9 से 12 हायर सेकेंडरी स्कूल, और वहाँ पर सिर्फ 8 विषय संचालित है। तो वहाँ पर 8 विषय संचालित है, लेकिन कक्षा 9वीं और 10वीं को मैं पढ़ाता हूँ, गणित पढ़ाता था, मतलब 2.5 महीने पहले। गणित और विज्ञान दोनों के ही पद हमारे स्कूल से समाप्त हो गए। तो क्या उन बच्चे को पूरे साल भर गणित और विज्ञान का टीचर डीपीआई को नहीं चाहिए क्या? अरे उन्हें फर्क पड़ता, तुम यहाँ नहीं बैठे होते ना, दिक्कत तो यही है। डीपीआई के अंदर में सारे पदाधिकारी को बता चुका हूँ, 11 लोगों से मिल लूंगा मैं डीपीआई में। फर्क पड़ता है ना, डीपीआई के अधिकारियों को फर्क पड़ता है कि हमारे बच्चे पढ़े ना पढ़े। भाई प्रभारी प्राचार्य या संकुल प्राचार्य अपने साथ एक बार आ गए, रोज रोज वो भी स्कूल छोड़ के अपने साथ नहीं आते, ये भी अपन समझ गए। उन्होंने आपको सील साइन करके लेटर दे दिया कि भैया हम आपके साथ चले गए, तो उन्होंने बोला कि कर देंगे कर देंगे, इसकी कोई तारीख नहीं है। 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर, कुछ लोगों का पिछले साल भी इस टाइप का पद नहीं हुआ था सेंक्शन, वो साल भर बाहर बैठे रहे। कभी नहीं करेंगे। सिंपल सी बात ये है, समझो, देखो क्या है कि जब आरटीआई लगती है, जब मीडिया वाले आरटीआई लगाते हैं, तो आरटीआई में क्या होता है कि अरे यार इतने पद खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने क्या नियम निकाला, सिस्टम निकाला है कि जो आदेश था, आदेश ये था कि जो शासन की ओर से आदेश हुआ है वो अलग आदेश है, और जो इनने नियम बनाया है वो अलग चेंज कर दिया। इनने छात्र संख्या कम की है, इनने छात्र संख्या को बढ़ा दिया हर जगह पर, है ना। गलत है ये नियम। अब इससे क्या हो रहा है कि जब पद खत्म कर देंगे तो ये पद ही खाली है, हम कहाँ से भर्ती कर ले। मतलब सीधी बात ये है कि अपने आप को सही साबित करने के लिए बच्चों को, टीचरों को और स्कूलों को बलि का बकरा बना रहे हैं। और अगर कोई अपने लोकतांत्रिक मांगों के लिए दौड़ता है तो बेचारों को बताओ, अब ये देख ले राजस्थान का ये आपके कांड हुआ भाई। अगर कोई व्यक्ति वो तो बोलेगा कि आप चलो, वो क्या लिख रहे हैं कि जो स्कूल में कार्यरत है, जिसकी समस्या हो तो आएगा ही आएगा। किसी को ऐसे बाहर करना कोई हाल वही है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कुछ होना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी साथियों को नमस्कार करता हूँ, मैं अरविंद शर्मा ग्वालियर से हूँ। और आपको बता दूँ कि मैंने 2 वाले रेट में भी एमपीटेक पास किया था, 11 में भी पास किया था, और अभी भी मैं 18 का और 23 का भी मैं पास करके बैठा हूँ, 86 मार्क्स से मेरे। आपकी और मेरी बात को मैं उसको कह रहा हूँ, मैं भी आपकी बात को मेरी बात को यहाँ सुनने वाला कोई नहीं, वरना कोई सुनना चाहता है। आप अभी महीने 2 महीने में आए या साल में 1 साल में आए होंगे, मैं यहीं रहता हूँ, मैं रास्ते आता हूँ यहाँ, और यहाँ की वास्तविकता को जानता हूँ। हमारे साथ धोखा तो किसी डीपीआई ने किया है, ना किसी अधिकारी ने किया। हमारे साथ जो धोखा किया गया है वो धोखा किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। मैं हम अगर स्कूल को दोष देते हैं, अधिकारियों को दोष देते हैं, उसका हमें कोई लाभ नहीं होना है। वो अपना काम करेंगे, उनको भी इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, उनको फॉलो करते हैं। इसके लिए मैंने एक अपनी बात कह रहा हूँ, मैंने एक प्लान सोचा है। अपनी एक पार्टी का गठन करते हैं, मैं और मेरे, हमारे पास बहुत लोग हैं, और जब तक सरकारों के पैर नहीं हिलते तब तक न तुम्हारा कुछ होने वाला है, न हमारा कुछ होने वाला है। ये पूरा सेशन निकल जाएगा, जुलाई निकल गई। अगर आपको जाके जनवरी में ज्वाइनिंग, पिछले साल जनवरी में ज्वाइनिंग हुई थी, कुछ अप्रैल तक ज्वाइनिंग हुई थी। अप्रैल में अगर ज्वाइनिंग देंगे भी तो आप अब से लेकर के अप्रैल तक अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, सब कुछ। आज आप आए हो यहाँ, पानी भी आपको खरीद के पीना पड़ रहा है, आप घर में भी देख रहे हो। आज 200 रुपये बच्चे आपके काम का खर्च कर देते हैं। मैं इसमें एक निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप लोग सहयोग करें तो ना एक पार्टी का गठन कर लें। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जिससे हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा